तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपका आपकी जहन क्लास है HND में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 4 को। तो देखते हैं सवाल को हल करते हैं, क्या पूछा गया क्या नहीं गया। सबसे पहले हमको सवाल पढ़ना है। तो देखो क्या, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। सबसे पहले हमको क्या बताना है, संगत है या असंगत है। ठीक है, फिर आगे देखो, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, संगत है या असंगत है, सबसे पहले तो हमको ये जांच करनी है। फिर उसके बाद यदि संगत है तो उसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, मतलब ग्राफ बनाएंगे उसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमको क्या बताना है सबसे पहले सवाल में, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, इफ कंसिस्टेंट, यदि वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, यदि वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द फॉलोइंग सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब कि यदि कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकल विधि से उसको हल करना है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि संगत असंगत कैसे निकालते हैं, जानते ना हम इसको। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो एक बार और देख लो, सूत्र देख लो इसके, यहां ले देता हूं मैं। प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट। ठीक है, यदि प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट है तो क्या होगा, वो संगत होगा। क्या होगा, संगत। और संगत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है, बराबर प्रतिच्छेद के बराबर संगत के बराबर। सूत्र ले देंगे उसका, A1/A2 बराबर B1/B2। लेकिन ये बराबर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, बराबर नहीं है। अब उसके बाद हम प्रतिच्छेद कर लिया, संपातिक करते हैं अपन। संपाति है तो इसका मतलब क्या है, वो संगत है। क्या है, संगत। बराबर इसका सूत्र क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, संपाति हो गया। अब उसके बाद एक और है समांतर। क्या है, समांतर, जिसको अपन पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, यदि समांतर है तो वो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। तो असंगत का सूत्र क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, क्या नहीं है, बराबर नहीं है C1/C2 के। ये हमको ध्यान रखने, ये सूत्र ध्यान है तो ही हम सवालों को हल कर पाएंगे, संगत असंगत वालों को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये संगत है या असंगत है। और संगत असंगत के लिए सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, प्रतिच्छेद, संपाति, समांतर। पहले तो इनको निकालेंगे हम, इनमें से कौन सा नियम लगता है। देखो A1 का मान बटे A2। A1 का मान कौन होगा, जो x के साथ गुणांक में होगा, और A2 का मान क्या होगा, जो दूसरे समीकरण में x के साथ गुणांक में होगा। तो A1 का मान हो गया 1, ठीक है, और A2 का मान हो गया 2, कॉमा B1 का मान कितना है, 1 मिनट, B1/B2 बराबर B1 का मान कितना है, 1 और B2 का मान 2, C1/C2। C1 का मान कितना बताओ, 5, और C2 का मान कितना है, 10। ऊपर 5 का भाजा रहा है, नीचे 5 का भाजा रहा है, 2 बार और ऊपर 1 बार। 5 1 5, 5 दूनी 10। अब देखो इसको, इन सूत्रों में से कौन सा गुण काम कर रहा है इसमें। देखो A1/A2 इसका मान 1/2 है, B1/B2 इसका मान भी 1/2 है, C1/C2 इसका मान भी कितना है, 1/2 है। तो देखो A1/A2 किसके बराबर हो रहा है, B1/B2 के, C1/C2 के। ये सब कैसे हो गए, बराबर हो गए, सबके मान कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब कौन सा गुणधर्म लग गया इसमें, संपाति वाला। कौन सा लगा है गुण, संपाति वाला। तो करो इसको, A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर C1/C2। तो कैसा गुणधर्म हो गया अपन के पास, ये संपाति है। क्या है, संपाति है। संपाति है तो क्या होगा फिर, ये लिख देता हूं, यहां पर रेखाएं संपाति पहले लिखा था नहीं, रेखाएं
संपाती है। संपाती तो कैसे होंगे, युग्म संगत है। कैसा है, संपाती है तो कैसा है, युग्म संगत युग्म, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, युग्म संगत है। ये हमने कर लिया यहां तक, ठीक है। अब क्या किया गया है आगे सवाल में, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से भी हल हमको निकालना है। तो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं यहां पर, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। फिर देखो युग्म को जाएगा पेयर, पेयर आर संगत का मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हमने इंग्लिश में लिख दिए। अब क्या करना है हमको, संपाती है तो क्या करेंगे हम, देखो यहां लिख रहा है ना, संगत है और कंसिस्टेंट है ना। अब कंसिस्टेंट है, संपाती भी है, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेंगे अपन। अब समीकरण 1 बना लेते हैं इसको अपन पहले, x बराबर एक मान को इधर लेकर जाते हैं अपन, 5 माइनस बाई, समीकरण 1 हो गया। देखो अब समीकरण 1 लिख लिया, अब समीकरण 2 को लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 को बनाएंगे, देखो 2x प्लस 2y बराबर 10। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पक्ष को इधर की तरफ ले जाओ, या फिर पहले देखो यहाँ 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है, तो x बराबर x प्लस y बराबर कितना गया, 5 आ गया, कितना गया 5, ठीक है। अब क्या करना है हमको, x बराबर x के मान को इधर रख लो और y के मान को इधर पहुंचा दो, तो कितना आया y माइनस 5 माइनस y, कितना आया 5 माइनस y। ये माइनस कैसे हो गया, जब भी हम किसी संख्या को बराबर के दाएं या बाएं, लेफ्ट या राइट पक्ष में लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पक्षांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पक्षांतरण बोलते हैं। अब यहां पर हल करते हैं सवाल को, देखो समीकरण 2 गया, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान रखना है, देखो इधर की तरफ कौन है, y है, तो समीकरण 1 में y बराबर कितना रख दे, y का मान बताओ, 1 रख लो भले, 1 रखने पर तो रखो x बराबर 5 माइनस 1, हल करो इसको, कितना गया, इसका मान 4 आ गया, कितना गया 4 आ गया। ऐसे ही अब y बराबर रखो, और कुछ रख लो, 2 रख लो, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो रख दिया अपन ने 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बराबर 5 माइनस के 2 बराबर के 3, कितना आया 3 आ गया, 2 ही बहुत है यहाँ पर, तो इसका बॉक्स बना लो, सारणी बना लो इसकी, x y लिख दिया, फिर x और y का मान लिख देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, x y करेंगे। x का मान कितना आया, पहले देखो 4 आया, y फिर x का मान कितना आया, 3 आया, फिर देखो पहले y का मान 1, फिर उसके बाद 2, ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पर। तो समीकरण 1 की हमारे पास सारणी बन के आ गई, इसको हम ग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद समीकरण 2 को हल करो, लिखो समीकरण 2 में इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ कितना y लिख रहा है ना, समीकरण 2 में y बराबर, चलो हमने यहाँ पे 1 2 लिख लिया, 3 रख लेते हैं अपन, 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर, चलो ठीक है रखते हैं हम 3, तो रखो इसमें x बराबर 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x बराबर x आ गया ना, अब फिर देखो y बराबर कितना रखे, अब बताओ, पहले 3 रख लिया, 4 रख लो, y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर, ठीक है। अब कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। अब x बराबर 5 माइनस के 4 बराबर 1, कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसकी सारणी बनाओ, अब इसकी क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, x y के मान इसमें रख दो। तो पहले बताओ, पहले हमने y का मान रखा, तो y का मान कितना आया, 3, जब y के मान से हमने x का मान निकाला, कितना गया, 2 आ गया। यहाँ पर देखो y का मान कितना है, 4 है, तो x का मान कितना है, यहाँ पर 1 आ गया, कितना गया, 1 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर सबसे अधिक संख्या कितनी दिख रही है, यहाँ पर 4,
इन दोनों में देखो सबसे अधिक कितनी है, 4 है, और सबसे कम कितनी है, 1 है। सबसे कम कितनी है, 1 है। तो हम ग्राफ में क्या करेंगे, यहाँ 0 तो यहाँ पर होगा, केंद्र तो इसका कितना होगा, 0 होगा, ये ध्यान रखना इस बात का। केंद्र तो कितना होगा इसका, 0 होगा, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या आई है 1 और सबसे बड़ी आई है 4। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे जा भी सकते नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बताओ क्या गिनती में जब 1 2 3 4 5 हम गिनती बोलते हैं उसमें 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना यहां पर देखो। और बताओ 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। और देखो 2 आ रहा है, 2 आ गया, 3 आ गया, आ गया, और कितना है, ठीक है, ये आ गया ना। तो आप क्या करेंगे, गिनती लिख लेंगे हम इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत है इतना ही। फिर यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पर -1 -2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। यहाँ तक तो हमने ये सारणियों में अंक लिख लिए, हमने गिनती लिख ली। अब ठीक है, अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे, देखो। तो देखो x और y के मानों को दर्शाएंगे हम इस लाइन पर, ठीक है। तो लाइन पर इस ग्राफ पर दर्शाएंगे, तो ग्राफ पर क्या दर्शाएंगे, x बराबर 4 और y बराबर 1। तो x का मान तो देखो 4 ये लेना और y का मान 1, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर फिर देखो x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसको दर्शाओ, x का मान कितना है 2, पहले इनके मानों को ले देते हैं, ठीक है, 4,1 और 3,2, ठीक है। फिर यहाँ दर्शाओ x का मान 2, y का मान 3, तो x का मान 2 ये लेना और y का मान 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद चलो x बराबर 1 और y बराबर 4, तो x बराबर 1 ये लेना और y बराबर 4, ये आ रहा है, ठीक है। अब इन सभी लाइनों को क्या करेंगे, खींच देंगे। देखो ये एक साथ ही आ रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ी क्या है, ग्राफ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बना है, यहाँ पर क्रमानुसार नहीं है। आपकी जो ग्राफ में बनाओगे वो एकदम राइट सही बनेगा, 2 3, तो आप जब ग्राफ में बनाओगे तो एकदम सही बनेगा, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर ये लाइनें संपाती होंगी, कैसी होंगी, संपाती होंगी। ये लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। तो हमने इसका मान लिख दिया, अब इसका लिख देता हूं 2 और 3, तो 2 कहां पर है और 3 यहां पर, 2,3 और 1,4, तो ये लाइनें कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। तो दोनों समीकरणों को लिख सकते हैं यहाँ पर। एक तो लिख देता हूं पहले समीकरण को, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5, दूसरे समीकरण लिख देता हूं 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इस प्रकार हमें सवालों को हल करना है। तो बता लीजिए सवाल को, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग इस शर्तों को देखना है, क्या इन शर्तों में से कोई शर्त लागू होती है या नहीं होती। देखो सबसे पहले a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है, देखो यहाँ पर 9 और a2 का मान 18 है। फिर देखो ऊपर 9 का भाग जा रहा है, नीचे भी 9 का भाग जा रहा है, तो काट दो, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। फिर देखो b1 अपॉन b2 का मान निकालो, ऊपर वाले समीकरण में b1 का मान 3, नीचे वाले समीकरण में b2 का मान, तो बताओ कितना गया, 1 मिनट 6, ठीक है। फिर देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आइए सेकंड सवाल को हल करते हैं इसके को। तो देखो x माइनस वाई बराबर 8, तो देखो 3x माइनस 3y बराबर 16, कितना गया, 3x माइनस 3y बराबर 16। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन गुणों में देखना कौन सा गुण लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 का मान निकालो। सबसे पहले ऊपर वाले समीकरण में a1 का मान, नीचे वाले समीकरण में a2 का मान, तो a1 का मान हो गया 1, a2 का मान हो गया
3। फिर देखो b1 अपॉन b2 का मान निकालो, b1 अपॉन b2। b1 का मान कितना है बताओ इसमें, -1, और b2 का मान कितना है इसमें, -3। माइनस से माइनस कट गया, कितना गया, 1/3। ऐसे c1 का मान बताओ कितना है और c2 का मान बताओ कितना है। c1 का मान ऊपर वाले समीकरण में 8, c2 का मान नीचे वाले समीकरण में 16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्योंकि ऊपर नीचे 8 का भाग जा रहा है, ये हमने लिख दिया। अब देखो a1 अपॉन a2 किसके बराबर है, b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 के। कैसे, देखो a1 अपॉन a2 का मान कितना आया, 1/3। b1 अपॉन b2 का मान कितना आया, 1/3, तो दोनों बराबर हो गए। फिर देखो 1/3 इसका मान है, 1/3 इसका मान है, इसका कितना आ रहा है, 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, ये c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो ये गुण कौन सा लग रहा है, देखो इसमें क्या प्रतिच्छेद का है क्या, नहीं है, क्योंकि पहले क्रॉस नहीं हुए। फिर देखो संपाती है क्या, क्योंकि सही बराबर होनी चाहिए संपाती में, ये नहीं है। तो फिर कौन सा हो गया, समांतर। कौन सा हो गया, समांतर। तो क्या लिखेंगे अपन, रेखाएं समांतर है। तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, लाइन्स आर पैरेलल। क्या है, लाइन्स आर पैरेलल। तो देखो जब रेखाएं समांतर होती है तो क्या होता है, असंगत होते हैं। क्या होता है, असंगत होते हैं। तो करो फिर, तो युग्म असंगत है। युग्म कैसे है, असंगत है। ठीक है, युग्म कैसे है, असंगत है। जब युग्म असंगत होंगे तो हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल नहीं होगा, क्योंकि संगत होने पर ही ग्राफी विधि से हल करेंगे। पेयर आर इनकंसिस्टेंट। तो उतार लीजिए सवाल को, कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो देखिए सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे। a1 अपॉन a2, a1 का मान ऊपर वाला गुणांक में, ठीक है, मतलब कि x का गुणांक 2, नीचे वाले में a2 का मान मतलब x के गुणांक में 4। ठीक है, फिर देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये 2 एकम 2 दूनी 4 कैसे आ गए, ऊपर 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है। फिर देखो b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है, -2, b2 का मान कितना है, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार c1 अपॉन c2, c1 का मान कितना है, -2, c2 का मान कितना है, -5, माइनस से माइनस कट गया, कितना गया, 2 अपॉन 2/5। तो यहाँ देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 का मान कितना है, 1/2, b1 अपॉन b2 का मान कितना है, 1/2, मतलब ये दोनों तो बराबर है। फिर देखो c1 अपॉन c2 2/5, तो मतलब ये c1 अपॉन c2 का मान बराबर नहीं है। तो देखो कैसे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो कौन सा गुण लग गया, समांतर का। कौन सा लग गया, समांतर का। तो देखा कैसी होंगी, समांतर है। और युग्म कैसे है, जब समांतर होते हैं तो युग्म कैसे होता है, असंगत। कैसे होता है, असंगत। ठीक है, तो लिखो फिर, लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, लाइन्स कैसी है, समांतर है। रेखा कैसी है, समांतर। फिर देखो युग्म, पेयर असंगत, मतलब आर, असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, जो इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम में उतार लो, जो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में उतार लेना। और देखो यदि शर्त क्या थी, यदि कंसिस्टेंट होंगे मतलब कि संगत होंगे तो क्या करेंगे, हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। यदि असंगत होंगे तो ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। तो यहां तक ही उतार लो सवाल को, क्योंकि कैसे ये असंगत है। तो आइए सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 और a2 का मान निकालेंगे। a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान ऊपर वाले समीकरण में देखो 2, क्योंकि x के साथ जो होगा वो किसका मान होगा, a1 का मान। a2 का मान नीचे के समीकरण में आ जाएगा 4,
ऊपर नीचे 2 को भाग जाना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गए। ठीक है, फिर देखो b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे, b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो b1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, जो इसका गुणांक होगा वो आ जाएगा, और इसका कितना है, यहाँ पर y आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y गुना कितना है, -2। तो b1 अपॉन b2 का मान आ गया 1/-2। अब निकालेंगे c1 अपॉन c2 का मान, c1 अपॉन c2, c1 का मान कितना है, -6, c2 का मान कितना है, -4, माइनस से माइनस कट गया, और देखो ऊपर 2 का भाग जा रहा है और नीचे भी 2 का भाग जा रहा है, तो कितना आ गया, 2 3 6 और 2 चक्कू 8, सॉरी 2 दूनी 4 बराबर 3/2। ठीक है, ये हमने देखो a1 अपॉन a2 का मान आ गया, b1 अपॉन b2 का गया, और c1 अपॉन c2 का मान आ गया। ठीक है, अब देखो कि ये दोनों मान बराबर है या नहीं है, तो पहले a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। देखो a1 अपॉन b2 बराबर b1 अपॉन b2, के दोनों बराबर है या नहीं है, तो नहीं है। देखो जैसे कैसे 1/2 लिख रहा है, 1/2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन चिन्ह अगर अलग अलग है तो ये कहेंगे बराबर नहीं है, क्या होंगे, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब देखो, तो इसको मिटा दो, फिर यहीं पे क्रॉस हो गया ना, तो यहाँ मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा गुण ऐसा, ये रीना देखो है ना, प्रतिच्छेद का। ठीक है, प्रतिच्छेद, तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदित है, क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदित है, तो जब प्रतिच्छेद होंगी तो कैसी होंगी भाई, संगत होंगी। तो युग्म में कैसे होंगे, युग्म में संगत है। तो इसमें लिख देता हूं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। फिर देखो पेयर, क्या होगा, पेयर आर संगत है ना, तो कंसिस्टेंट, क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण से x और y के मान निकालेंगे। x और y के मान निकालने के बाद में इसको हम ग्राफ पे बिंदुओं को दर्शाएंगे, फिर ग्राफ पे बिंदु दर्शाने के बाद ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं इधर ले जाता हूं और इस 6 को इधर ले जाता हूं, मतलब कि बराबर के इधर ले जाता हूं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, y अपने यहां रख लिया मैंने, y 2, 6 - 2x कितना है, 6 - 2x, तो क्या हुआ, समीकरण 1 हो गया। क्या हुआ, समीकरण 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे, तो इसको मैं इधर लेके चले जाता हूं। ठीक है, तो यहां देखो 4x - 4 बराबर के -2y लिख दिया। एक मिनट, माइनस के ना तो प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि संख्या इधर आने पर क्या हो जाएगी, पक्षांतरण करने पर क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस की हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं अपन, 4x - 1 आ गया बराबर 2y। अब इस 2 का मैं इसमें भाग दे दूंगा, क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा, तो कितना जाएगा मेरे पास, 4 कोष्टक x - 1 कोष्टक 1। फिर देखो 2 का भाग दिया ना, तो 2 से 2 कितने बार कट गया, 2 बार, कितने बार कट गया, 2 बार। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, 2x - 1, और y बराबर 2 को इससे गुना करेंगे, फिर 2 को इससे गुना करेंगे, तो 2x - 2। इस समीकरण को लिखता हूं मैं। ठीक है, समीकरण 2 को यहां पर लिखता हूं, देखो कैसे लिख दूंगा, पहले इसको लिख दूंगा, 2y बराबर 4x - 4 और y बराबर 4x - 4/2 और y बराबर 2x - 2। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, तभी तो y का मान आएगा। तो x बराबर 0 रख देता हूं, 0 रखने
पर, x बराबर 0 रखने पर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रखो पर y का मान, सॉरी x का मान 6 माइनस 2 कोष्टक में 0, 6 के स्थान पर 6 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और ये माइनस, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। y का मान कितना गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखो दोबारा, अब कितना रख दे, x का मान बताओ, एक मान तो ये आ गया। अब और बताओ, 2 रख देते, या फिर 1 रख लो, 2 रख लो, कुछ भी रख लो, 1 रख लेता हूँ। ठीक है, कितना रख लेता हूँ 1, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, तो रखो। यहां पर कितना आएगा बताओ। अब y बराबर 6 माइनस 2 कोष्टक में 1 बराबर 6, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, बराबर 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4। अब इसकी मैं क्या करता हूँ, सारणी बना देता हूँ। क्या करता हूँ, इसकी सारणी बना लेता हूँ। सारणी बना कर क्या करूँगा मैं, कि x और y के मान को यहाँ पे रख दूंगा, x y, x का मान कितना आया 0 और y का मान 6। जब x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये बन गई। अब दूसरे समीकरण को हल करेंगे अपन इसको। देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, समीकरण 2 में कितना रख दे, 2 रख लो, 1 रख लो, कुछ भी रख लो, चलो मैं 3 रख लेता हूँ। 3 मतलब कि x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, ये हम रखेंगे अब मान इसमें। देखो तो y बराबर 2 कोष्टक में 3 माइनस के 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 माइनस 2 बराबर 4, कितना आ गया, y का मान 4 आ गया। कितना आ गया 4। फिर देखो अब क्या करेंगे, y बराबर 3 तो रख लिया, क्या रखे 2 ही रख लेते। ठीक है, 2, 1 मिनट, y बराबर 2 रखने, सॉरी y नहीं। अब क्या करेंगे, देखो x बराबर कितना रखे, अब x का मान 4 रख लो, 4 रखने पर, x का मान क्या करेंगे 4 रखने पर, तो 4 रख दो, क्या हो रहा है। ठीक है, तो रखो y बराबर सॉरी 2 कोष्टक में 4 माइनस के 2, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, और 8 में से 2 गए तो 6, कितना गया 8 में से 2 गए तो 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे फिर से इसकी, जिससे हमको स्पष्ट दिख जाए कि हमको यही मान रख, इन मानों को यहाँ पर रखना है सारणी में, और फिर उन मानों से ग्राफ बनाना है। तो x और y आ गया। ठीक है, x का मान कितना है 3 है, तो y का मान कितना है यहाँ पर 4, फिर x का मान कितना है 4 है, तो y का मान कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन बिंदुओं को, इन संख्याओं को रेखा पर बना, मतलब इन संख्याओं को ग्राफ पे पहले बिंदु बनाओ, इसके इन संख्याओं के बिंदु बनाओ ग्राफ पर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो देखो सबसे पहले 0, x का मान कितना है 0, तो x का मान तो 0 तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर y का मान 6, तो y वाली लाइन में चलो, ये आ गया 6, मतलब कि यहाँ पर एक बिंदु बन गया ना। फिर उसके बाद x का मान 1 और y का मान 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं लाइन को खींच देता हूं, स्केल की सहायता से इस लाइन को खींच देता हूं। ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, इसके जो बिंदु है इसको लिखो 1,4, इसके जो बिंदु 0,6 लिख दिया ना। अब हमें क्या करना है, देखो ये कौन से समीकरण का है, देखो कहां पर है, पहले समीकरण का, पहले समीकरण के माने नहीं, पहले समीकरण के, तो इस समीकरण को लिख देंगे अपन यहाँ पर 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखो, x का मान कितना है 3, x का मान 3 यहाँ पर आ गया, और y का मान 4, तो यहाँ पर आ जाएगा ये बिंदु 1 ही आ गया।
तो लिख देता हूँ यहाँ पर y के बिंदु को 3,4, मतलब कि इस वाले की बिंदु को लिख दिया मैंने 3,4 लिख दिया। फिर देखो x का मान कितना है 4 और y का मान 6, तो x का मान 4 और y का मान 6, यहाँ पर आ जाओ। x का मान तो कितना है 4 और y का मान कितना है 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को खींचेंगे। देखो प्रतिच्छेद आया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो कौन सा समीकरण है, दूसरे समीकरण। दूसरे समीकरण को लिख दो यहाँ पर, इसको लिख दो 4x माइनस 2 y माइनस 4 बराबर 0 लिख दिया। अब देखो कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ये इसके मान कितने आ गए, यहाँ पर देखो मिलाओ 2 पर, यहाँ पर 2, तो इसके मान कितने आ गए 2,2। तो x और y के मान कितने आ गए 2,2 आ गए। तो इस प्रकार हमें सवाल को हल करना है। तो कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी में, बता लीजिए सवालों को।